Assalamu alaikum K4. Welcome to our lecture number 2 of social studies. K4 आज हमारा लेसन नंबर 1 है सिटीजनशिप. आज हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है. लेसन है हमारा सिटीजनशिप यानी शहरियत. फर्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स यानी शहरियत और इंसानी हकूक. Our identity is our country Pakistan. हमारी पहचान हमारा मुल्क पाकिस्तान है. We are its citizens. हम इसके बाशिंदे या शहरी हैं. An individual who is a resident of a country where he enjoys social, economic, political and other rights, he is bound to perform all his duties and protect his right in his country is called a citizen of this country. वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो जहाँ इसे माशरती, माशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हों, वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद हो, is called a citizen of this country. मुल्क का शहरी कहलाता है. A person is usually a citizen of the country in which he is born. आमतौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हो इस मुल्क का शहरी होता है. K4 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल सिटीजन यानी आलमी शहरी. A global citizen who is aware of world affairs. आलमी शहरी से मुराद वो शहरी है जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता हो. He respects everyone regardless of color, race, language और culture. रंग, नस्ल, जिन्स, जुबान और सकाफत का फ़र्क किए बगैर सबका एहतराम करता हो. He works for the betterment of his country as well as all the people living in the world. वो मुल्क के साथ साथ दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद की भलाई के लिए भी काम करता हो. He strives for the promotion of equality and peace. मसावात और अमन के फ़रोग के लिए जद्दोजहद करता हो. As a global city, he believes that the prosperity of an individual or a nation is possible only with the prosperity of other individuals or nations. बतौर आलमी शहरी वो इस बात पर यकीन रखता है कि किसी एक फ़र्द या एक कौम की खुशहाली दूसरे अफराद या कौमों की खुशहाली से ही मुमकिन है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल सिटीजन. आलमी शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं, अब हम ये रीड करेंगे. Here are some of our responsibilities as global citizen. दुनिया को मजीद पुरअमन और बेहतर बनाने के लिए बतौर आलमी शहरी हमारी चंद एक जिम्मेदारियां हैं. रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. तमाम इंसानों का एहतराम करना. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना. कॉमन यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की फलाह बहबूद के लिए वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल करना. हेल्प एवरीवन. सबकी मदद करना. कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली. माहौल को साफ रखना और कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना. सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डायलॉग. बातचीत से मसाइल का हल निकालना. नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल साइबर सिटीजन यानी डिजिटल साइबर शहरी. A citizen who makes efficient use of the internet and other digital media technology to participate in social, political and economic activities is called digital citizen. ऐसा शहरी जो सियासी, समाजी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए की टेक्नोलॉजी को मौसर इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है. Today, the use of Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter has become very common. आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है. Online activities of any digital citizen affects not only him but also others. किसी भी डिजिटल शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियां न सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिजिटल सिटीजन यानी डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियां क्या हैं. द डिजिटल सिटीजन हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
डिजिटल शहरी की कई जिम्मेदारियां हैं. He should, उससे चाहिए कि वो respect and protect people personal information, लोगों के ज़ाती मामलात का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करे. Second responsibility is get people's permission to save photos or work before sharing their personal information with others. लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करने या इनके दूसरों से इश्तराक करने से पहले इनकी इजाज़त हासिल करे. Avoid spreading false and immoral information. गलत और गैर इखलाकी मालूमात फैलाने से गुरेज करे. Avoid all kinds of prejudice. हर किस्म के तासुब से गुरेज करे. Do not damage a person's reputation or work. किसी शख्स की साख और काम को नुकसान ना पहुंचाए. Respect human rights. इंसानी हकूक का एहतराम करे. नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक. अल्लाह अलमाइटी हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बींग्स इक्वली. अल्लाह ताला ने तमाम इंसान बराबर पैदा किए. सिंस ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम. चूँकि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, there is no superiority or inferiority on the basis of caste. इसलिए ज़ात पात की बुनियाद पर कोई आला या अदना नहीं है. Every human being has basic rights. हर इंसान को बुनियादी हकूक हासिल हैं. They are equal for all such as the all right to life, right to food and the right to liberty. ये सब के लिए बराबर हैं जैसे ज़िंदगी का हक, खुराक का हक और आज़ादी का हक वगैरह. These rights are also included in the United Nations Charter. ये हकूक अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में भी दर्ज हैं. Human rights are the standards that protect the dignity of all human beings. इंसानी हकूक वो मेयार हैं जो तमाम इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं. इंसानी हकूक वो मेयार हैं जो तमाम इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं. The first duty of every government is to ensure the provision and protection of these rights, regardless of whether a person belongs to any religion or of any color or race. इंसान ख्वाह किसी भी मज़हब का पैरोकार हो या किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि इन हकूक़ की फ़राहमी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए. नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स मीन्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़. There are some basic human rights. Everyone has the right to life, liberty and security. हर शख्स को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक है. All human beings are equal in color, race, language and culture. तमाम इंसान रंग, नस्ल, ज़ुबान और सकाफ़त के एतबार से बराबर हैं. Everyone has right to freedom. हर शख्स को आज़ादी हासिल है. Everyone has right to education. हर फर्द को तालीम का हक हासिल है. All human beings are equal in the law. कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. मुल्क की जिग्राफियाई हदूद के अंदर हर किसी को आज़ादाना नक्लो हरकत का हक हासिल है. Everyone has the right to freedom of expression or speech. हर इंसान को इजहार राय और तकरीर का हक हासिल है. नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन, शहरियों की जिम्मेदारियां. As well as rights, citizens also have certain responsibilities, performing or completing a task correctly is called a responsibility or duty. हकूक़ के साथ साथ शहरियों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. Here are some important responsibilities. यहाँ चंद अहम जिम्मेदारियां हैं. Being loyal to your country, अपने मुल्क का वफादार होना. Obey in respect the rules, कवानीन की पाबंदी और एहतराम करना. Respect for the rights, belief and opinions of others,
دوسروں کے حقوق، عقیدے اور رائے کا احترام کرنا. پیئنگ ٹیکسز آنیسٹلی اینڈ آن ریگولر بیسس، ایمانداری اور پابندی سے ٹیکس کی ادائیگی کرنا. کیئرفل یوز آف ریسورسز سچ ایز واٹر، الیکٹریسٹی اینڈ گیس، وسائل مثلاً پانی، بجلی اور گیس کو احتیاط سے استعمال کرنا. K4 یہ آپ کا لیکچر تھا. ہم نے ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کی ہے. آپ نے اس کی ہوم ٹاسک میں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن دوبارہ سے کرنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. K4 کیپ لرننگ، کیپ واچنگ. تھینک یو K4. اللہ حافظ.